हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस स्ट्रेट लाइन के सेकंड लेक्चर में मैं स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस डिस्कस करने वाला हूँ। 6-7 अलग अलग स्टैंडर्ड इक्वेशंस है स्ट्रेट लाइंस के, वो हम बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। जितने भी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो उसमें मुझे बताना है कि हमारा एक्स एक्सिस जो है, वाई एक्सिस, ये भी स्ट्रेट लाइन है। इसलिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए भी इक्वेशन जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम वही से शुरुआत करते हैं कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। व्हाट इज़ इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? इस केस में मैं अगर ऐसा फिगर ड्रॉ करूं तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन। तो आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस ओरिजिन से पास होता है और ये शिफ्ट अगर होता है तो ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है, पर एक्स एक्सिस अपनी ही जगह पर है, कहीं पर भी कोई शिफ्टिंग नहीं है। थ्रू वाई एक्सिस उसकी कोई शिफ्टिंग नहीं है। इस कारण से एक्स एक्सिस का पोजीशन है y इज इक्वल टू 0। तो ये फिक्स पोजीशन एक्स एक्सिस के लिए है। दैट्स वाई इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0। ऑपोजिट आपको याद रखना है कि x एक्सिस की इक्वेशन में y इक्वल टू 0। सिमिलर तरीके से अगर मैं y एक्सिस के लिए बोलूँ तो y एक्सिस राइट में शिफ्ट हो सकता है या लेफ्ट में शिफ्ट हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो अपनी जगह पर है, ओरिजिन से पास होता हुआ। इस कारण से y एक्सिस का इक्वेशन रहेगा x इक्वल टू 0। ऑपोजिट, तो दूसरे नंबर पर मैं लिखता हूँ कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0। तो शुरू में आपने ये दो स्ट्रेट लाइन देख लिया, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। इसके आगे हम नए टाइप के लाइंस देखते हैं। नेक्स्ट टाइप की जो लाइन है वो है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। आप देख सकते हैं ये x एक्सिस, ये लाइन L x एक्सिस को पैरेलल है, और पैरेलल कब है? ये y एक्सिस की तरफ b इतने डिस्टेंस पर है। तो ऐसे सिचुएशन में जब कोई लाइन x एक्सिस को पैरेलल है और ये डिस्टेंस b है, इन दैट केस इक्वेशन ऑफ दैट लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू b। तो जो लाइन x एक्सिस को पैरेलल है उसका इक्वेशन का फॉर्मेट रहता है y इज इक्वल टू b। ये b कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी है। अगर ये डिस्टेंस 5 है तो ये रहेगा y इक्वल टू 5। अगर ये नीचे की तरफ है, 3 पोजीशन में है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 यूनिट्स अगर नीचे है, अगर ये लाइन है, तो इसका इक्वेशन रहेगा y इज इक्वल टू -3। तो एनीवेज इसका इक्वेशन का फॉर्मेट है y इज इक्वल टू b। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू b। सिमिलर नेक्स्ट लाइन इज इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। आप देख सकते हैं ये लाइन जो है y एक्सिस को पैरेलल है, पर ये कितने डिस्टेंस पर है? a इतने डिस्टेंस पर है पॉजिटिव साइड में। इस कारण से इसका इक्वेशन का फॉर्मेट है x इक्वल टू a। तो अगर कोई लाइन y एक्सिस को पैरेलल है उसका इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो रहेगा x इक्वल टू a। वंस अगेन a इज़ अ कांस्टेंट, मतलब ये x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -1 ऐसे कुछ भी रह सकता है। लेफ्ट साइड में कहीं पर भी रहेगा। अगर ये 1 2 3 4 इस इतने पोजीशन में है तो इसका इक्वेशन रहेगा x इक्वल टू 1 2 3 4 -4 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से पैरेलल जो है एक्सिस को, उसकी इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं। इसके आगे की इक्वेशन देखते हैं। अब एक्चुअल स्पेशल जो इक्वेशन है वो मैं शुरू कर रहा हूँ, वो है स्लोप पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन द स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब ये इक्वेशन याद कैसे रखने का, क्या इक्वेशन है वो देखते हैं। लाइन अब ऐसा रहने वाला है जिसमें स्लोप दिया हुआ रहेगा। स्लोप के लिए हम जानते हैं कि नोटेशन m ये है, तो ये m के लिए कोई वैल्यू दिया रह सकता है 2 3 -1 वॉटेवर। तो ये स्लोप m है और ये लाइन किसी एक पॉइंट से पास होता है, सपोज a in bracket x1, y1। So these two things will be given to find the equation of line.
इन दैट केस आपको पहले याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन द स्लोप पॉइंट फॉर्म इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ये याद रखेंगे तो किसी भी लाइन के लिए स्लोप दिया है और एक पॉइंट दिया है, इसमें सब्स्टिट्यूट करके आप उसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट आपको ये जो x1 और y1 ये वैल्यू में करना है और m में करना है, बाद में सिंप्लीफाई करना है। एनीवेज सो आपको याद रखना है दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन द स्लोप पॉइंट फॉर्म। नेक्स्ट जो लाइन है वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मेरे फर्स्ट लेक्चर में इंटरसेप्ट क्या है ये समझा दिया गया है। अब इस लाइन में क्या है कि अगर किसी लाइन के लिए स्लोप दिया हुआ है और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है b, ये कांस्टेंट क्वांटिटीज है, तो स्लोप और y इंटरसेप्ट अगर दिया है तो इसके उसका इक्वेशन हमें कैसे लिखना है, वो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ये y इंटरसेप्ट हमने स्टैंडर्ड केस में a और b लिया था, x इंटरसेप्ट a और y इंटरसेप्ट b, लेकिन इस इक्वेशन के लिए आपको ध्यान रखना है कि y इंटरसेप्ट उसके लिए नोटेशन स्मॉल लेटर c यूज़ करना है। जिस वक्त दोनों इंटरसेप्ट का एक साथ काम पड़ता है स्टैंडर्ड में तो हम a और b लेते हैं रिस्पेक्टिवली, लेकिन अगर अलग से सिर्फ y इंटरसेप्ट का काम पड़ता है इक्वेशन में तो हम c लेते हैं। सो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रहेगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस c। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। m मीन्स स्लोप एंड c मीन्स द y इंटरसेप्ट। ये दोनों क्वांटिटी दिए रहेंगे तो भी आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट 7th जो लाइन है वो है इक्वेशन ऑफ लाइन इन द 2 पॉइंट फॉर्म। नाम से क्लियर है कि इस बार लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिए रहेंगे, वो है a x1 y1 और दूसरा पॉइंट b x2 y2। ऐसे 2 पॉइंट जब दिए रहेंगे तो इसका इक्वेशन रहेगा y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इस रूप में आपको लर्न करना है। तो जब किसी लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट दिए रहते हैं तो उसका इक्वेशन इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसमें आपको y1 x1 और x2 y2 ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। इजीली आप लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। नंबर 8 में जो फॉर्म है वो है इक्वेशन ऑफ लाइन इन द डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में 2 अलग अलग इंटरसेप्ट्स अगर अवेलेबल है, इंटरसेप्ट आप फिगर में देख सकते हैं कि ये x इंटरसेप्ट है और ये y इंटरसेप्ट। तो ये दोनों इंटरसेप्ट जब दिया गया है उस केस में इक्वेशन का स्वरूप क्या रहता है, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ दैट इक्वेशन इन द डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। तो ये भी आपको याद रखना है। तो जब भी 2 इंटरसेप्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अवेलेबल है आपके पास तो आप ये इक्वेशन यूज़ करके वो लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। हमारे सिलेबस के हिसाब से जो लास्ट फॉर्म हम पढ़ने वाले हैं वो है इक्वेशन ऑफ लाइन इन द नॉर्मल फॉर्म। ये है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में लाइन का सिचुएशन क्या रहता है आप देख सकते हैं। एक्स वाई प्लेन में ये वो स्ट्रेट लाइन है, इसमें ओरिजिन से उस स्ट्रेट लाइन तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल सेगमेंट, जिसकी लेंथ है p। लेंथ ऑफ दिस नॉर्मल सेगमेंट इज p। और एक बात है अल्फ़ा। अल्फ़ा इज द एंगल मेड बाय द नॉर्मल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये एंगल अल्फ़ा है। ये सिचुएशन में ये लाइन के लिए अगर लेंथ ऑफ नॉर्मल p है और अल्फ़ा वो एंगल जो नॉर्मल ने एक्स एक्सिस के साथ बनाया, इन दैट केस इक्वेशन ऑफ लाइन इन द नॉर्मल फॉर्म इज x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p। ये आप लर्न कर सकते हैं। बहुत ही कॉमनली इसका काम पड़ता नहीं है नॉर्मल फॉर्म, किसी किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में ही इस लाइन का काम पड़ता है। बाकी जितने लाइन इसके पहले हो चुके हैं वो ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है अलग अलग प्रॉब्लम में, अलग अलग सिचुएशन में। तो एनीवेज इस तरीके से मैंने 9 अलग अलग लाइन के इक्वेशंस पर पढ़ा दिया है। ये सारे इक्वेशंस आपको लर्न करना है ताकि आप एग्जाम्पल में जब भी वैसे सिचुएशन आए, सिचुएशन को देख के वो पर्टिकुलर लाइन आपको याद करते आना चाहिए और वो प्रॉपरली आपको अप्लाई करते आना चाहिए।
तो अब तक आपने जो कुछ भी पढ़ा उसका एक इम्पॉर्टेंट समरी, ये सब कुछ आपको लर्न रहना चाहिए, वो आप एक एक करके देख लीजिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस इज इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू b कांस्टेंट है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस इज इन द फॉर्म ऑफ x इक्वल टू a कांस्टेंट है। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन इन द स्लोप पॉइंट फॉर्म इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, m स्लोप है और x1 y1 लाइन के ऊपर का एक पॉइंट। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज y इक्वल टू mx प्लस c, इसमें m स्लोप है और c है y इंटरसेप्ट। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन इन द 2 पॉइंट फॉर्म इज y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, इसमें x1 y1 और x2 y2 ये लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट है। नेक्स्ट है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1, इसमें लाइन के ऊपर जो a और b है ये वो लाइन के x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट है, a x इंटरसेप्ट और b y इंटरसेप्ट, इस केस में ये इक्वेशन। और लास्ट जो है नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन द नॉर्मल फॉर्म, उस केस में x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p, p इज द लेंथ ऑफ नॉर्मल and alpha is the angle made by the normal with the positive direction of x axis। इस तरीके से ये कंप्लीट लिस्ट आपको लर्न रहना चाहिए, आपके दिमाग में तुरंत रेडी रहना चाहिए किसी एग्जाम्पल के पहले, तो ही आप पर्टिकुलर प्रॉब्लम में एग्जाम्पल में लिंक लगाकर वो यूज़ करके आसानी से इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इसके आगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, वो है जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इसके पहले मैंने जो भी लाइंस आपको पढ़ाया है, जो भी फॉर्म में क्यों ना हो, 2 पॉइंट फॉर्म में हो, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में हो, स्लोप पॉइंट फॉर्म में हो, वो लाइन को आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हर एक लाइन को सिंप्लीफाई करने के बाद जिस रूप में ढाला जा सकता है, जिस रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है आप देख लीजिए, वो है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें a b c ये तीनों कांस्टेंट है। आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन मैं करके बताता हूँ। मान लीजिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में एक लाइन है y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2। अगर ये लाइन है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में लेकर आते हैं ये भी, तो ये इक्वेशन देगा 3x, ये इस साइड आके पॉजिटिव बन गया, प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करके देख लीजिए कि पहले x वाला टर्म है, उसके बाद y टर्म है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म है, उसके बाद इक्वल टू 0। तो ये जो शुरू में मैंने फॉर्म लिया था इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, लेकिन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन को कन्वर्ट किया, सिंप्लीफाई किया, तो ये रूप लिया, यही रूप है जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो ऐसे हर एक अलग अलग लाइन को सिंप्लीफाई करके हम जनरल इक्वेशन में ला सकते हैं, पर क्यों ऐसा क्यों करना उसके बारे में आगे देखिए। स्टूडेंट्स, जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस इक्वेशन को देखकर बाय ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली हम लोग उस लाइन की स्लोप, उसके लिए x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, ये तीन चीज़ें डायरेक्टली बाय ऑब्जर्वेशन फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, ये जनरल इक्वेशन जिसमें a b c कॉन्स्टेंट्स है, तो कंपेयर करके आपने अगर a b c की वैल्यू अलग अलग निकाल दिया तो उसके बाद स्लोप ऑफ दैट लाइन m इज इक्वल टू डायरेक्टली माइनस a बाई b, माइनस a बाई b ये क्वांटिटी देता है स्लोप, उसके बाद माइनस c बाई a ये क्वांटिटी देगा x इंटरसेप्ट, और माइनस c बाई b ये क्वांटिटी डायरेक्टली देगा y इंटरसेप्ट। तो डायरेक्टली बाय ऑब्जर्वेशन ये तीनों चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं। आपको मैं बताऊँ इसके आगे के एग्जांपल्स में, आगे किसी भी क्लास में इसका बहुत ज़्यादा काम पड़ता है,
कोई भी लाइन देख के आप डायरेक्टली स्लोप निकाल सकते हैं। उसका एक सैम्पल आप देख लीजिए कि अगर लाइन है 3x + 2y - 5 = 0, ये जनरल फॉर्म में है। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू -5। तो यहाँ के मुताबिक उस लाइन का स्लोप रहेगा -a/b, a मतलब 3, b मतलब 2, तो ये -3/2 इस लाइन के लिए स्लोप रहेगा डायरेक्टली। इसका जो x इंटरसेप्ट है वो रहेगा -c मतलब -5/a3, ये रहेगा x इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट रहेगा -c/b, तो -c मतलब -c है यहाँ पर, तो माइनस प्लस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस, तो ये -c/a आ गया, दैट मीन्स 5/3, और y इंटरसेप्ट -c/b, तो -5/b2, दैट मीन्स 5/2। इस तरीके से आप स्लोप, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्लोप। और एक अगर कोई लाइन में बताओ कि -2x + y - 3 = 0, आप डायरेक्टली स्लोप लिख सकते हैं -a/b, -a/b, मतलब इसका स्लोप रहेगा 2। इस तरीके से डायरेक्टली आप ऑब्जर्व करके लाइन में से स्लोप निकाल सकते हैं। ये बड़े काम की चीज़ है।